ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर जी। पर वैष्णव समझ जाते हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे, तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूं कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे ऐसे झूमते थे जैसे ही माधवदास आते थे। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया, उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर में। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती। कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई 56 भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर खूब रोते। बोले नाथ ही क्या कर रखा है आपने, मैं ये संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूं कि नहीं। लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है भगवान, मुझे बस आप रीझे रहो, ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया माधवदास को। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस यश पर तुम आकर्षित हो रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी पहेली हैं भैया, लेकिन हाँ ये भी कह दूं, वो कितना भी खेल लें आपके साथ, लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं कभी आपका, कभी गिरने देंगे नहीं। अर्जुन से कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर तो विचार किया और जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा, ठाकुर जी के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, उस चंचलता में ही अर्जुन को अपना उत्तर मिल गया। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ दिए और शिखा छेदन कर दिया। वाह, जा रहे हैं लाली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये छोटी सी लाली आई, बहुत सुंदर, कितने अभी विष्णुप्रिया इनका नाम है, और अभी ज्यादा आयु नहीं है, 8 वर्ष की हैं, पर बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज आई थी प्रारंभ में, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनको खूब ऐसे ही मिले। 5 मिनट और बैठो, फिर कुछ कीर्तन सुना के जाना है। तो आधी दाढ़ी मूंछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित कर दिया। मतलब ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या दंड दें इसको। बोले मृत्यु से भी बड़ा दंड, जिसमें ये मरे भी ना, जीवित रहे और इसको दंड भी मिल जाए। और मृत्यु से भी बड़ा दंड है बंधुओं, अपमान, भरी सभा में अपमान, और वो भी उस व्यक्ति का जिसको सदैव सम्मान की बहुत इच्छा है। बंधुओं, वैष्णव का एक स्वरूप स्वभाव और है कि वो ज्यादा सम्मान की कामना नहीं करता, ज्यादा सम्मान के प्रति उसका भाव नहीं होता।
मेरा सम्मान हो, मेरा नाम बोला जाए। मैं तो कभी कभी खुद ये बात सोच करके लोगों का ज्यादा नाम बोलता नहीं। मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी भक्ति ऐसी है कि वो मंच से बतानी चाहिए, पर मैं बताता हूं, उनका नाम नहीं लेता। ऐसा बोल दूंगा एक व्यक्ति मिले थे, ऐसी ऐसी उनकी भक्ति थी। क्यों? क्योंकि नाम लिया तो कहीं वो नाम का आदी ना हो जाए। हम स्वयं बहुत प्रयास करते हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत सम्मान सब जगह मिलता ही है। इस कलिकाल में बंधुओं यही समझ लीजिएगा कि ये सम्मान ही आपकी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। और हमारे लिए तो क्या हो गया कि व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब जगह सम्मान पहले मिलता है। कहीं भी जाएंगे माला पहले पहनाएंगे, प्रणाम पहले करेंगे, दंडवत करेंगे। अब उसमें दो बात आ गई हैं, यदि उसको स्वीकार करते हैं तो मान बढ़ता है, और अस्वीकार करें तो लोग कहते हैं कितने अभिमानी महाराज जी, प्रणाम तक नहीं करने देते, बोलने तक नहीं देते, माला तक नहीं पहनते हमारे हाथ से। तो अभी तो बस ये कर दिया कि ठाकुर जी जितना हो सके बचाए रखना, क्योंकि इस व्यासपीठ पर सम्मान तो बहुत मिलता है, और लेकिन वो सम्मान पचाने की हमको क्षमता देना बस। और एक बात और है बंधुओं, सम्मान आपका कोई करे पर आप उसको अस्वीकार कर दो हृदय से। बाहर से भले ही ले लो, लेकिन हृदय से अस्वीकार करो तो भी बचे रहोगे। हृदय से अस्वीकार करो, क्योंकि सम्मान की एक बार लत लग गई ना आपको, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष है सम्मान। सम्मान की लत लगते ही सारे अवगुण आपके भीतर एक एक करके आने, प्रवेश करने प्रारंभ कर देंगे। उससे बचो। अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया, मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। और ठाकुर जी अब सबका सबका जो है तर्पण आदि करवा करके, श्राद्ध आदि करवा करके भगवान अब वापस द्वारिका को जाने को निकले। इतने में ही उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो दुशासन पछधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं, कभी अपने ठाकुर जी के आगे बंधुओं कभी कोई भाव, देखो मैं कहता हूं कथा में ठाकुर जी से कभी कुछ कहो मत, कुछ मांगो मत, कभी अपने आर्तों को बताओ मत, लेकिन कभी संकट की स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि ठाकुर जी हम आपका ही भजन नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय सूरदास जी का ये पद ठाकुर जी के सामने गा दिया करो बस। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की, जैसी लाज राखी द्रौपदी की।
दुशासन पछधारी, दुशासन पछधारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 चीर बढ़ावन हरी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास की लाज रखो हरी, सूरदास की लाज रखो हरी, सूरदास की लाज रखो हरी, सूरदास की लाज रखो हरी। गोवर्धन गिरधारी, गोवर्धन गिरधारी, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। उत्तरा के पति अभिमन्यु को महाभारत युद्ध में मार दिया गया था, और उस समय मारा गया जब उत्तरा गर्भवती थी। उत्तरा बहुत रोई, लेकिन ठाकुर जी ने उसको आश्वासन दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा जो ये पुत्र जन्म लेगा ना, ये मेरा परम भक्त होगा। उत्तरा केवल इसलिए जीवित थी क्योंकि ठाकुर जी ने आश्वासन दिया है कि मेरा पुत्र भक्त होगा। आज जब अपने ऊपर ब्रह्मास्त्र को आते देखा, तब उत्तरा दौड़ करके ठाकुर जी के पास गई, बोले भगवान मेरी रक्षा करो, मेरे पति को पहले ही मार दिया कौरवों ने, आज मेरे इकलौते पुत्र का जन्म होने वाला है, जो आपका भक्त होगा उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, आप कृपा करो। भगवान एक रूप से बाहर खड़े थे और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बनकर के उत्तरा के गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया कि उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा हुई। वही श्रीमद् भागवत के श्रोता परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। एक बात कहूं, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी इस विषय में एक बात लिखते हैं अपनी एक टीका में। वे कहते हैं कि जब बालक अपनी मातृ गर्भ में होता है ना, तो ये तो आज का साइंस भी कहेगा और डॉक्टर भी कहते हैं कि उसके सही सलामत जन्म लेने के चांसेस कम होते हैं। मातृ गर्भ से सही सलामत उसका प्राकट्य हो, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत नियम पालन करने पर तब जाके बालक जन्म ले पाता है।
जिस बालक का जन्म हो जाए समझो कि उसकी किसी देव ने रक्षा की, उसको किसी देव ने सुरक्षित जन्म दिलवा दिया। परंतु हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं यदि वही बालक भविष्य में चल करके भागवत का श्रोता बन जाए तो यही समझना मातृगर्भ में ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। आप आज कथा में बैठे हो, मैं कथा का वक्ता हूं, तो निश्चित है कि ये जो प्रेम है ना हमारे आपके भीतर, ठाकुर जी को देखा नहीं, हम क्यों रो जाते हैं उनकी याद में? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं, इतनी याद क्यों आती है फिर उनकी? ठाकुर जी से कभी मिले नहीं तो फिर मिलन की इच्छा क्यों रहती है? क्योंकि कभी तो मिलन हुआ है। कई जन्मों से कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, ओ मेरी नजर का कसूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने ही नाते तुम संग जोड़े, कितने ही नाते तुम संग जोड़े। कोई नाता तो जरूर होगा। इतने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। और आज हम प्रमाणित करते हुए व्यासपीठ से कह रहे हैं तो बात गलत नहीं होगी। ये नाता है हमारा, और ये नाता किस बात का कि आज हम कथा में बैठे हैं तो इसका मतलब मातृ गर्भ में जो 9 महीना हमारी रक्षा कर रहे थे वो ठाकुर जी ही थे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि
जब भगवान को पता होता है कि ये बालक भविष्य में कभी श्रोता बनेगा मेरी कथा का या वक्ता बनेगा, तो मातृगर्भ में उसकी रक्षा करते हैं। और ये बात सिद्ध होती है परीक्षित की रक्षा से। तो ऐसे परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। ठाकुर जी ने उनकी गर्भ में जाकर के रक्षा की। अब वो लाली थोड़ा सा कुछ आए कह दें, बहुत अच्छा उनका भाव। ये हम वैसे तो कथा के बीच में कोई ऐसा भाव नहीं, पर केवल आज के युवाओं को थोड़ा प्रेरणा मिलती है, इसलिए जल्दी से लाली आ जाओ मंच पे और थोड़ा सा कुछ कहना है। दो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।